राम कथा में एक प्रसंग आता है केवट का, और केवट प्रसंग में एक भाव आता है कि जब केवट राम जी को नाव में बैठा लेता है तो लेकर के जैसे ही पल्ली पार जाने लग जाता है तो बीच रास्ते में ही, बीच नदी में पहुंचते ही केवट नाव वापस घुमा लेता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ए भाई क्या कर रहे हो, वापस क्यों लेके जा रहे हो? केवट कहता है, बोले चालक कौन है, मैं कि आप? बोले तुम हो। तो बोले तो फिर मेरे पे विश्वास रखो ना, मैं जैसे चला रहा हूं मुझे पता है ना नदी का क्या कैसे वेग है, कब कहां कैसे लेके जाना है, इसलिए मुझे मत सिखाइए। वापस लेके जाने लगा, फिर घुमा करके फिर छोड़ पर पहुंचाने लगा, फिर जैसे ही छोड़ आने वाला होता था तुरंत घुमा लेता था। सीता जी भी थोड़ी सी परेशान तो हो गई, लक्ष्मण जी तो नाराज ही हो गए, लेकिन 2-4 बार में जैसे ही बार बार घुमा लाता, नहीं छोड़ता पल्ली पार, तो अब की बार राम जी बोले, ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर हो गई, तुम क्यों बीच में हमको घुमा रहे हो, छोड़ दो ना पल्ली पार। केवट कहता, बस 3-4 बार में थक गए आप, और आप जो हमको 84 लाख बार नचाते रहते हो सब जगह, उसका क्या? कभी हमको कुछ बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, कभी बस इतने में ही हो गया, 4 बार में ही पसीना आ गया आपको। कभी मछली बनाते हो, कभी कुकर बनाते हो, कभी सूकर बनाते हो, कभी बिल्ली बना देते हो, कभी छिपकली बनाते हो, ना जाने कैसी कैसी योनियों में हमको नचाते रहते हो। हमने 4 बार बीच भंवर में क्या घुमा दिया, पसीना छूट गए आपके। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। एक बार 6-7 साल पहले हमारी कथा हुई नेपाल में, काठमांडू में। तो वहां पे एक भक्त हमको मिले, तो कुशा होती है ना, कुशा का एक ऐसा छोटा सा एक बना हुआ था पात्र, और ऊपर से भी कुशा के पात्र से ही वो ढका हुआ था। तो वो लाए, बोले महाराज जी मेरे गोपाल जी के दर्शन करो। तो मैंने वो हटाया, तो उसके भीतर छोटे से गोपाल जी, और उनके अंदर मैंने एक अद्भुतता देखी, छोटे से लड्डू गोपाल, और उनके पाम में एक धागा बंधा था, और उस धागे से गैया बंध रही थी छोटी सी। मैंने की, भैया भगत जी इधर आओ, मैंने ये क्या है, तुमने एक तो कुशा के सूखी घास के पात्र में तुमने ठाकुर जी धर रखे हैं, ऊपर से मैं तुमने पाम से गैया क्यों बांध रखी है? तो उनके नेत्र सजल हो गए, बोले महाराज जी हम ज्यादा धनवान नहीं हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई कुछ दे देता है तो हम पा लेते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हमारी स्थिति तो ऐसी कि 4-4 दिन तक भी कई बार भूखा रहना पड़ता है, पर ठाकुर जी से हमारा बहुत प्रेम है, ठाकुर जी की हम बहुत सेवा करते हैं, पर इनको राग भोग श्रृंगार 3 चीजें प्रिय, हम इनका भोग नहीं लगा पाते। इसलिए हमने भावना रखी है, एक छोटी सी गैया हमको किसी ने दे दी, तो वो गैया हमने भीतर छोड़ रखी है, और हमने लाल जी से कह रखा है जब जब आपका मन हुआ करे तब आप इनका जो है दूध पी लिया कीजिए, और हमें छोड़ के मत जाइएगा, भले ही चाहे गैया के दूध से ही पेट भर लो, हमें छोड़ के मत जाना कभी। और वो क्या बोले पता है आपको, सुन के आश्चर्य होगा, बोले महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग तो मैं रोज नहीं लगा पाता, पर रोज थोड़ी बहुत घास तोड़ करके गैया के सामने डाल देता हूं भीतर। मैंने क्यों? बोले गैया पालेगी तो दूध बनेगा, ठाकुर जी दूध पी लिया करेंगे। मैंने कहा भैया तेरी भावना। हमने कही भाई हो सकता है 56 भोग लगाने वाले को छोड़ के चले जाए, पर तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ठाकुर जी, तुम्हारी जो भावना है। ने एक सी धातु की गैया को वो घास खिलाते ताकि गैया का दूध बने, ठाकुर जी पी ले, और पांव से इसलिए बांध रखी कहीं गैया नहीं भाग जाए, कहीं गैया भाज गई ठाकुर जी भूखे रह गए तो ठाकुर जी भी चले जाएंगे।
भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। ठाकुर जी व्यवस्था से नहीं आते, ठाकुर जी आपके धन से नहीं आते, ठाकुर जी आपके रूप से नहीं आते, ठाकुर जी आपकी सुंदरता से नहीं आते। ठाकुर जी तो केवल आपके भाव से आएंगे, रुकेंगे। तो अब मेरे पीछे जो स्वरूप है ठाकुर जी का, गोपाल जी, अभी ये कैसे हैं? ऐसे ही खड़े रहेंगे। लेकिन आपकी भावना सुंदर होगी तो इन 7 दिनों में आपको इनकी पलक झपकते हुए दिख जाएगी। आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये इसके अलावा ऐसी मुद्रा में भी दिख जाएंगे। आपकी भावना शुद्ध होगी तो गैया से गले लगे हुए भी दिख जाएंगे। ठाकुर जी कहीं भी जड़ नहीं है, हमारी भावना जड़ है, इसलिए ठाकुर जी हमको जड़ दिखाई देते हैं। ठाकुर जी सब जगह चैतन्य रूप में। वो चैतन्य रूप कैसे दिखे, वो चैतन्य दृष्टि कैसे दिखे, वो कथा सिखाती, वो कथा दिखाती। तो भगवान पहला रूप क्या है? सत्य। और दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी को देखने के बाद देखने वाला आनंद रूप में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अति आनंद में दिखाई दे रहा हो, समझ जाइयो या को ठाकुर जी मिल गए हैं, यही हमारे इतना आनंद में है। अच्छा, आनंद वाले व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखी व्यक्ति और आनंदित व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको देख करके आपके चित्त में भी शीतलता का अनुभव होने लग जाए, जिसको देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, जिसको देख करके आपका मुखमंडल प्रसन्न हो जाए, जिसको देख करके आप अपनी चिंताएं, अपने संकटों को भी भूल जाओ, समझ जाना वो आनंदित व्यक्ति है। जिसको देख करके केवल प्रसन्नता हो रही है, बाकी सारी स्थितियां यथावत हैं, वो सुखी व्यक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, सुखी व्यक्ति देह से भी ठीक होगा, मस्तिष्क मानसिक भी ठीक होगा, बुद्धि से भी ठीक होगा, दिखने में भी ठीक होगा, तभी सुखी कर पाएगा। पर आनंद देने वाला व्यक्ति वो कई बार स्वयं रोग से होगा, वो कई बार स्वयं पीड़ा में होगा, पर उसकी उपस्थिति आपको आनंदित कर देगी। यह आनंद वाले व्यक्ति का लक्षण। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो स्वयं देह से कई बार उतने उचित नहीं हैं, उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, पर उनको देख के लाखों आनंदित हो जाते हैं, करोड़ों आनंदित हो जाते हैं। ये आनंददायी व्यक्ति का लक्षण है। भक्तिमती मीराबाई, मैं कथा में बताया करता हूं कि मीराबाई का जब विवाह हो गया तो उनकी ससुराल में संतों की भीड़ होने लग गई। जब तक मीराबाई का विवाह नहीं हुआ तब तक मेड़ता में भीड़ होती थी, संत महात्मा आते थे। और विवाह होने के बाद जब मीराबाई मेवाड़ चली गई तो मेवाड़ में संतों की भीड़ होने लगी। एक दिन मीराबाई के पतिदेव ने जाकर के सब संतों से पूछा, आप लोग मीरा को देखने क्यों आते हो? उसका रूप सुंदर है इसलिए, या वो वस्त्र बहुत अच्छी पहनती हैं इसलिए? तो सब संतों ने क्या उत्तर दिया? सब संत कहते हैं, बोले देखिए आपकी तो वो गृहिणी है इसलिए आप शायद उस रूप को ना देख पाओ, पर मीराबाई की सुंदरता या वस्त्र आभूषण देखने नहीं आते हम। जो भक्ति हमारे मन में तीर्थ जाकर के प्रकट नहीं हो पाती, वो भक्ति मीराबाई को देखने से प्रकट हो जाती है, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। हमारा मन अत्यंत शांति का अनुभव करने लग जाता है, हमारे मन में श्याम सुंदर भ्रमण करने लग जाते हैं, रमण करने लग जाते हैं मीराबाई को देखने मात्र से। हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। सुखी व्यक्ति को देख करके आप सुखी हो सकते हो, पर कांस्टेंट सुख नहीं रहेगा, लंबे समय का सुख नहीं रहेगा। लेकिन एक आनंदित व्यक्ति को एक बार देखने के बाद भी आप लंबे समय तक आनंदित रहोगे। ये आनंदित व्यक्ति और सुखी व्यक्ति में अंतर है।
दूसरी बात, सुखी और आनंदित व्यक्ति में और अंतर क्या है? अभी ठाकुर जी की बात नहीं हो रही, केवल भक्तों की बात हो रही है। सुखी व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने उसके दुर्गुण दिखते चले जाएंगे, पर आनंदित व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने खो जाओगे, उतने और ज्यादा डूबते चले जाओगे। ये सुखी और आनंदित व्यक्ति का लक्षण। तीसरी बात, सुखी व्यक्ति संसार की व्यवस्थाओं में घिरा हुआ होगा और संसार से ही आपको सुखी कर रहा होगा। जैसे कि कोई एक्टर, जैसे कि कोई गायक, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर, वो जब तक संसारी साधन उसके पास नहीं होगा वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। एक्टर के पास मेकअप नहीं हो, बिना मेकअप के मंच पे आ जाए सब भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेगा उसको। ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर, उसके पास में अगर संसारी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, जो भी होते हैं उनके पास में वो सब नहीं है, तो वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। पर आनंदित व्यक्ति पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा, आपको भी बैठा लेगा, आपको वहीं आनंदित कर देगा। उसको संसारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं। सुखी और आनंद। और भैया अंतिम बात, सुखी व्यक्ति जो घोर संसारी है और आनंदित व्यक्ति जो घोर राधा रमण जी का है, वही है आनंद। जो घोर राधा रमण जी का, घोर राधा रमण जी का मतलब चलत कृष्ण, सोवत कृष्ण, उठत कृष्ण, इत कृष्ण, उत कृष्ण, आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण। आनंद। तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, अब यहां से महात्म की चर्चा शुरू होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ से कोई लाभ नहीं मिला। तब वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा कर हमें इसका साधन बताओ। तब सूत जी महाराज ने भागवत जी की महिमा कही। बोले भैया मानव कल्याण भागवत जी से हो सकता है। तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये भागवत जी क्या हैं और ऐसा इन भागवत जी में क्या है जो अन्य साधनों में नहीं है? कृपा कर इन भागवत जी की महिमा हमको बताओ। तब सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा बताते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। क्यों आए? क्योंकि पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोकों में। देवता आपस में बहुत प्रशंसा करते हैं पृथ्वी की। अरे भैया पृथ्वी बहुत अच्छी। क्यों? अरे वहां पर वृंदावन नाम का एक धाम है, वहां पर यमुना जैसी नदी बहती है, यहां पर कुंभ लगता है, सब लोग प्रयाग संगम में स्नान करते हैं। पृथ्वी बहुत अच्छी है। क्यों? यहां बद्रीनाथ है, यहां जगन्नाथ है, यहां द्वारिकानाथ है। पृथ्वी बहुत अच्छी है। क्यों? यहां पर दिव्य दिव्य संत कथाएं होती रहती हैं, सत्संग होता है, संकीर्तन होता है। ये सब स्वर्ग में नहीं होता, इसलिए देवताओं को पृथ्वी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन नारद जी ने विचार किया, पृथ्वी इतनी अच्छी है, चलो मैं दर्शन करके आता हूं। लेकिन पृथ्वी पर आते ही नारद जी महाराज को क्या दिखा कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्यतस्ततः। नारद जी पृथ्वी पर आए। एक बात संसारी है, आप जब किसी की बहुत ज्यादा महिमा सुन लेते हैं ना, तो आप अपने मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं उस वस्तु से। जैसे हमको मान लो किसी ने कहा महाराज जी रांची की कचौड़ी बहुत अच्छी, अब यहां मिलता क्या वो तो हमें अभी नहीं पता। किसी ने हमसे कहा मान लीजिए रांची की कचौड़ी बहुत बढ़िया है, अब वो जब मिलता तब हमको यही कहता उसकी आलू की सब्जी ऐसी, उसमें हींग ऐसा पड़ा होता महाराज, मिर्च ऐसी होती है कि पूरा जो है शरीर झन्ना जाए, और महाराज कचौड़ी ऐसी देसी घी में बनी। अब वो इतनी प्रशंसा कर चुका है कि मेरे मन में एक उम्मीद जग चुकी है उस वस्तु के प्रति, बहुत अतीत में। अब जैसे ही मैं उस वस्तु का सेवन करने जाऊंगा ना, ये स्वाभाविक बात है कि वो मेरी उम्मीद से थोड़ी कम स्वादिष्ट ही होगी, ये स्वाभाविक बात है। अब यहां पर भी देखिए संसार और आध्यात्म, इनमें अंतर। संसारी वस्तु की आप जितनी ज्यादा ख्याति सुनोगे, जब उसको भोगने जाओगे तो वो ख्याति से थोड़ी कम ही स्वादिष्ट दिखेगी। और आध्यात्मिक वस्तु का आप जितना ज्यादा श्रवण करोगे, जब उसका अनुभव करने जाओगे, तो जितना आपने उम्मीद नहीं रखी थी उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा आध्यात्म। यह भी अंतर है संसार में और आध्यात्म में। हमने वृंदावन का यश गाया।